हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 साहित्यिक एवं सामान्य हिंदी वालों के लिए हिंदी के अंतर्गत संस्कृत खंड का पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पंचशील सिद्धांता। पंचशील सिद्धांता ये चिरपरिचित शब्द है, आप जानते होंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित शब्द है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पंचशीलम यदि शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। शिष्टाचार किसे कहते हैं? सभ्यता। पंचशील शिष्टाचार विषयक सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध एतान पंचवाप सिद्धांतान पंचशीलम इति नामना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। महात्मा गौतम बुद्ध इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील के नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अत एवायम, इसलिए इस शब्द मने शब्द को अधुना अपि मने आज भी, वर्तमान समय में भी, तथैव स्वीकृतः उसी प्रकार स्वीकार किया जाता है। इमे सिद्धांता क्रमेण एव सन्ति, ये सिद्धांत क्रम से इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा माने किसी की हिंसा न करना। हिंसा क्या होता है? चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, चाहे मानसिक हिंसा हो, माने किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट ना देना। दूसरा है सत्यम, सत्य बोलना, सत्य का पालन करना। तीसरा है अस्तेयम, चोरी न करना। अप्रमादम, घमंड न करना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करना। क्रमशः अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अप्रमाद और ब्रह्मचर्य है। आइए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। बौद्ध युगे में सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। ये पैराग्राफ महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो देखेंगे। बौद्ध युगे में सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयोग किए जाते थे। माने व्यक्तिगत जीवन में उत्थान के लिए इस सिद्धांत को धारण किया जाता था। परम अद्य में सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारकाणि विश्व बंधुतस्य विश्व शांतेश साधनानि सन्ति। लेकिन अद्य माने इस समय, परम अद्य लेकिन इस समय में सिद्धांता, ये सिद्धांत राष्ट्राणाम माने देशों के परस्पर मैत्री सहयोग कारकाणि, आपस में मित्रता एवं सहयोग करने के कारक, विश्व बंधुतस्य विश्व शांतेश साधनानि सन्ति, विश्व बंधुता और विश्व शांति का साधन है। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान् अधिकृत्य एव अभवत्। राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काल में जो चीन के देश के साथ जो भारत की मैत्री माने मित्रता हुई थी, वह पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य, पंचशील सिद्धांतों के अधीन ही एव अभवत माने अधिकृत्य एव अभवत माने अधीन ही हुई थी। यतो ही उभवापि देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, यतो ही क्योंकि उभावपि, उभावप माने वे दोनों, इसमें देखिए वृद्धि संधि है। उभौधन नहीं, वृद्धि नहीं, अयादि संधि है। उभौधन अपि, औधन अ बराबर आओ। तो यतो ही उभावपि देशो बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि वे दोनों देश, कौन देश? चीन और भारत, बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, बौद्ध धर्म में निष्ठावान थे, उसमें अपनी आस्था रखने वाले थे। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता नवीनम राजनैतिकम स्वरूपम गृहीतवन्तः। वर्तमान जगत में पंचशील सिद्धांत का नवीन माने नया राजनैतिक स्वरूप ग्रहण किया जाता है। एवच व्यवस्थिता, जो इस प्रकार व्यवस्थित है। पहला देखेंगे। किमपि राष्ट्रम कस्य च अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघ्रातं न करिष्यति। किमपि माने कोई भी, राष्ट्र माने देश, कस्य च अन्यस्य किसी भी दूसरे राष्ट्रस्य माने देश के, आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार से,
व्याघातम न करिष्यति, हस्तक्षेप नहीं करेगा। माने कोई भी देश किसी अन्य देश के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा देखिए, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्ताम प्रादेशिकीम अखंडताम सम्मानयति। प्रत्येक देश आपस में एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिकी अखंडता का सम्मान करेंगे। इसका मतलब है बहुत जो प्रदेश हैं, बहुत सारे देश हैं जिनकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान जो है सब अलग अलग है। तो इसमें क्या है कि मैं कोई चीज़ छोटा नहीं होता है, सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। तो कोई भी देश किसी भी देश की आंतरिक प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। अगला है, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहारिष्यति। प्रत्येक देश आपस में समानता का व्यवहार करेगा। कोई देश किसी को अपने आगे नीचा नहीं समझेगा। किमपि, चौथा है, किमपि राष्ट्र परेण नाकृष्यते। माने कोई भी देश परेण माने दूसरे देश पर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा। और आखिरी पांचवा है, सर्वव्यापी राष्ट्राणि मित स्वाम स्वाम प्रभुसत्ताम शांत्या रक्षस्यन्ति। सभी वाण्याप माने वाणी, सभी राष्ट्रीय वाणी आपस में अपनी अपनी प्रभुसत्ता का शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। कोई अपने लिए किसी से युद्ध नहीं करेगा, लेकिन सभी शांतिपूर्वक अपने अपने प्रभुसत्ता की शांतिपूर्वक रक्षा करेंगे। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति। विश्व के जो भी देश शांति चाहते हैं, तान ईमान नियमान अंगीकृत्य, तो इन नियमों को धारण करके पर राष्ट्र सौहार्द मैत्री भाव स्वमैत्री भाव दृढ़ कुर्वन्ति, आपस में प्रेम और मित्रता के भाव को मजबूत करते हैं। तो बच्चों, यह पाठ पूरा पढ़ लिया आपने, और छोटा पाठ है इसलिए पूरे पाठ का अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे। और सामान्य हिंदी वाले तो नहीं, साहित्यिक हिंदी वाले, इसमें जो अभ्यास प्रश्न है, तो अभ्यास प्रश्न का प्रश्नोत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसमें जो भी व्याकरण है अपने मन से अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस प्रकार यह पाठ कंप्लीट हुआ, और सामान्य हिंदी वालों के लिए संस्कृत खंड का पूरा एक तरफ सिलेबस ख़त्म हो गया। पूरा सिलेबस ख़त्म हो गया। आप अपनी कॉपी में से लिख करके आप यथाशीघ्र चेक भी करा लेंगे। धन्यवाद।